तो कुछ लोगों का मानना है और कहना यह है कि हमारे साथ जो है नाइंसाफ़ी हो रही है। जो आया पोस्ट के लिए डिज़र्व करते हैं लोग, उनको हायर नहीं किया जा रहा है। कहाँ तक ये बात सही है? क्या एक कैंडिडेट का फ़ोन कॉल पे बताना ये है कि उसके घर में कोई मुलाजिम नहीं है और जो आया पोस्ट के लिए सेलेक्ट की गई है आया, उसके घर में मुलाजिम भी हैं, उसके बावजूद भी उसको हायर किया गया, उसके बावजूद भी उसको ये पोस्ट दिया गया है। तो कहाँ तक ये सही है? क्या एक और सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। मुझे बताइए कि कुछ लोगों का मानना है, कुछ लोगों का कहना है कि हमने लैंड ओनर जो है ना, हमने लैंड दी है, लैंड प्रोवाइड की है स्कूल बिल्डिंग्स के लिए, और उनका मानना है, हाँ, और उनका कहना है और वो सोच रहे हैं कि हमें, अगर हमने लैंड दी है गवर्नमेंट को स्कूल बिल्डिंग बनाने के लिए, तो हमें जो है इस पर प्रियॉरिटी मिलनी चाहिए थी। क्या आने वाले वक्त में जो लैंड ओनर्स है जिन्होंने लैंड प्रोवाइड की है स्कूल बिल्डिंग्स के लिए, हालांकि उनका मानना और आप भी मानते हैं कि उनको जो है कंपनसेट नहीं किया गया गवर्नमेंट की जानिब से, हालांकि उनको कोई पैसा नहीं मिला है, तो आने वाले वक्त में क्या उनके लिए कोई प्रोसीजर निकल सकता है कि उनको कंपनसेट मिले जिन लोगों ने लैंड गवर्नमेंट बिल्डिंग किसके लिए? न्यूज़ अपडेट देख रहे हैं आप। आपको बता दें, गवर्नमेंट की जानिब से एजुकेशन डिपार्टमेंट में आया रिक्रूटमेंट नोटिस निकाली, जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट में आया के पोस्ट जो हैं कैंडिडेट्स ने फार्म जमा करवाए। उनमें इस बीच कई एक इलाकों में लोगों की शिकायतें मौसूल हुई। लोगों का मानना है जो आया पोस्ट्स एजुकेशन डिपार्टमेंट में होने जा रहे हैं, कहीं एक इलाकों में नेग्लिजेंस देखने को मिल रही है और कहीं एक लोगों का मानना है कि यहाँ पर जो डिज़र्व करते हैं उन लोगों को ये आया पोस्ट नहीं मिल पा रहा है। इस बीच हमने मुनासिब समझा चीफ एजुकेशन ऑफिसर कुफवारा को हम इस प्रोग्राम में मदऊ करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों की ग्रीवेंसेस, चाहे वो हम कलारूस एरिया की बात करें, चाहे वो हम गागल की बात करें, चाहे वो हम करालपोरा एरिया की बात करें, कहीं एक इलाकों से हमें फ़ोन कॉल मौसूल हुई और लोगों का कहना है कि जो डिज़र्व करते हैं आया पोस्ट, उनको ये आया पोस्ट जो है नहीं मिल पा रहा है। इंफॉर्मेशन के लिए हम चीफ एजुकेशन ऑफिसर बात करने की कोशिश करेंगे और इनसे समझने की कोशिश करेंगे क्या पोस्ट है ये, और क्या ये रिक्रूटमेंट जो निकाली जा रही है गवर्नमेंट की जानिब से एजुकेशन डिपार्टमेंट में, क्या ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेस है या परमानेंट बेस है? लोग जो ग्रीवेंसेस इनकी नोटिस में लाई गई हैं, क्या ये सही हैं? किस तरह इन्होंने कदम उठाए? इस पर बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए और हमारे साथ बात करने के लिए। देखो, जहाँ तक आया का ताल्लुक है, ये गवर्नमेंट ने 2022 में एक एडवर्टाइज निकाली है ऑल ओवर द यूटी। सो फॉर दिस आई इज कंसर्नड, इसका मतलब है एजुकेशन न्यू NEP 2020, ये है ECC अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन जी। उसके बारे में एक गाइडलाइंस आई है समग्रा की तरफ से जी। उसमें जो गाइडलाइंस है, जो ही ये एडवर्टाइज हो गई तो हमने हर एक जोन में, हर एक विलेज में और इस न्यूज़पेपर में हमने दी कि इसकी गाइडलाइंस क्या है। उस गाइडलाइंस पर एक एडवर्टाइज निकली। उसके बाद जो कंसर्नड जाडियोज है उनको हमने कहा इनको अपॉइंट कर लो। इट इज़ ऑन टेम्परेरी बेसिस एट द रेट ऑफ 5,000 पर मंथ। सर मुझे बताइए, फाइनल लिस्ट भी निकाला गया आपकी डिपार्टमेंट की जानिब से, तो कुछ लोगों का मानना है और कहना यह है कि हमारे साथ जो है नाइंसाफ़ी हो रही है। जो आया पोस्ट के लिए डिज़र्व करते हैं लोग, उनको हायर नहीं किया जा रहा है। कहाँ तक ये बात सही है? क्या इस पर आपने कोई नोटिस लिया? क्या इस पर आपने अपने कंसर्न जाडियो साहिबान रब्ता किया? क्या हकीकत है इस पर सर? जहाँ तक इस आया का ताल्लुक, इसके बारे में मैंने जाडियो साहब से दो बार एक बार मैंने ऑनलाइन एक मीटिंग ले ली, दो बार मैंने ऑफिस में ऑफलाइन एक मीटिंग ले ली। मीटिंग में मैंने कैटेगरी का जो भी ऑर्डर्स आपके हैं, आप लोगों में एक कन्फ्यूजन है। पहले था इनकम, लेकिन उसमें ख़त्म हो गया वो एक पॉइंट। ये है, ये हमने डाल दिया है कि सर हमने, मुझे बताइए, एक कैंडिडेट का फ़ोन कॉल पे बताना ये है कि उसके घर में कोई मुलाजिम नहीं है और जो आया पोस्ट के लिए सेलेक्ट की गई है आया, उसके घर में मुलाजिम भी हैं, उसके बावजूद भी उसको हायर किया गया, उसके बावजूद भी उसको ये पोस्ट दिया गया है। तो कहाँ तक ये सही है? क्या अगर किसी के घर में मुलाजिम है, उसके बावजूद भी एक आया को हायर किया गया, क्या वो फॉल हो पा रही है? क्या वो फॉल होगी इस पोस्ट के लिए या नहीं? जहाँ तक गाइडलाइंस का ताल्लुक है, गाइडलाइंस आर क्लियर। वहाँ इसके बारे में किसी की इनकम क्या है, किसी में कितने मुलाजिम हैं, किसी ने डोनेट लैंड किया है, इसके बारे में उसमें कुछ नहीं है। ओनली इज विडोवर है वो, विडो है वो, ऑर्फन है वो, या डिवोर्सड है वो। अच्छा, इसमें इनकम नहीं देखी जा रही है? नहीं, नॉट इनकम। और क्वालिफिकेशन क्या है,
उसके बारे में हमें अपॉइंट करने हैं। तो तमाम ज़ाडियों ने मुझे लिख के दिया है, हमने इन्हें ट्रांसपेरेंट एंड फेयर वे हमने क्या ये अपॉइंट किए हैं। अब हमने इसमें ऑब्जेक्शन डाली है। एज सुन एज द ऑब्जेक्शन विल बी क्लियर्ड वी विल इशू द ऑर्डर्स। सर मुझे बताइए कि अगर कहीं एक इलाकों में ऑब्जेक्शन कुछ लोगों ने उठाई है कि वहाँ पर गलत हो रहा है, आया को गलत तौर पर उसको हायर किया गया है, अगर आपकी नॉलेज में इस तरह की आपके नोटिस में ये जो है ऑब्जेक्शन आई है, ये कंप्लेंट आई है, क्या आपने वो पोस्ट जो होल्ड किया है या उनको हायर किया गया है? जस्ट नाउ हमें कोई इशू ऑर्डर नहीं किए हैं। इसके बारे में एक मुझे आई थी कि मैं डिज़र्व हूँ, नेक्स्ट जो गए अपॉइंट हो गई है। सो फार द लिस्ट हैव बीन इशूड बाय द कंसर्न। मैंने ज़ाडियो को बुलाया, मैंने देखा, लेकिन ही कैटेगरी सेज दीज आर द रेगुलर्स, दीज आर द गाइडलाइन फॉर सम। इस हिसाब से मैंने अपॉइंट किया है, तो उसने सही किया था। अब कंप्लेन में कुछ भी कह सकते हैं, तो वो मुझे बताइए कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में, कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में कितने पोस्ट्स आया पोस्ट्स थे और कितने पोस्ट जो है लिस्ट अपलिफ्ट हो गए? इसको लास्ट में मैं जो ही सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगी उसके मैं लास्ट में बताऊंगा टोटल कितने हमने इस पर अपॉइंट की है, ऑब्जेक्शंस कितने रह गए, और लास्ट में बता। अगर आपके पास कोई इस तरह की नोटिफिकेशन आई है, क्या रिवेरिफिकेशन के लिए आपने कंसर्न ज़ाडियो साहिबान को हिदायत दी है रिवेरिफिकेशन के लिए? यस, कैटेगरिकली आई टोल्ड द ज़ाडियोस कि जहाँ भी कोई ऑब्जेक्शन ज़्यादा आ गई, आप रिवेरिफिकेशन, आप दोबारा करो रिवेरिफिकेशन, उसके बाद आप अपॉइंट करना। अभी भी फॉर एग्जांपल आउट ऑफ 13 जोन्स वी हैव कंप्लीटेड ऑल फॉर्मेलिटीज, ऑल ऑब्जेक्शंस इन 10 जोन्स। नाउ द रिमेन्स 3 में कम से कम हमें 15 कि 20 है जहाँ ऑब्जेक्शन है। एज सून वी गेट द नॉट फ्रॉम द ग्रीन सिग्नल फ्रॉम द ज़ाडियो, तो वो इशू ऑर्डर हम करेंगे। एक और सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, मुझे बताइए कि कुछ लोगों का मानना है, कुछ लोगों का कहना है कि हमने लैंड ओनर जो है ना, हमने लैंड दी है, लैंड प्रोवाइड की है स्कूल बिल्डिंग्स के लिए, और उनका मानना है, हाँ, और उनका कहना है, और वो सोच रहे हैं कि हमें, अगर हमने लैंड दी है गवर्नमेंट को स्कूल बिल्डिंग बनाने के लिए, तो हमें जो है इस पर प्रियोरिटी मिलनी चाहिए थी। हमारी कोई घर की कोई फीमेल जो है आया पोस्ट के लिए, उसको हायर करना चाहिए था गवर्नमेंट को। क्या इस पर डायरेक्शंस हैं, क्या किस तरह के ऑर्डर्स हैं आपकी जानिब, गवर्नमेंट की जानिब से, कि अगर किसी ने लैंड दी है बिल्डिंग्स के लिए, स्कूल बिल्डिंग के लिए, क्या उनको प्रियोरिटी मिल सकती है या उनके लिए कोई अलग सा प्रोसीजर है? जहाँ तक लैंड डोनेशन का ताल्लुक है, सो फार द लैंड डोनेशन इज कंसर्नड, इट वाज ए कंपोनेंट ऑफ SSA। वहाँ स्कूल में हमने टीचर लगाए, उन्होंने कहा कि जब कोई कम्युनिटी जिसमें हम स्कूल बनाएंगे वो लैंड दे देंगे फ्री ऑफ कास्ट। उस वक्त लैंड दिए हैं उन्होंने फ्री ऑफ कास्ट, वहाँ स्कूल बने हैं। अभी इस कंपोनेंट समग्र में अभी इस आया के लिए वो कंपोनेंट हमारे पास नहीं है। जो ही ऑर्डर्स आ जाएंगे हायर अथॉरिटी से, तो हम उसी तरह से कदम उठाएंगे। क्या आने वाले वक्त में जो लैंड ओनर्स है, जिन्होंने लैंड प्रोवाइड की है स्कूल बिल्डिंग्स के लिए, हालांकि उनका मानना, और आप भी मानते हैं कि उनको जो है कंपनसेट नहीं किया गया गवर्नमेंट की जानिब से, हालांकि उनको कोई पैसा नहीं मिला है, तो आने वाले वक्त में क्या उनके लिए कोई प्रोसीजर निकल सकता है कि उनको कंपनसेट मिले, जिन लोगों ने लैंड गवर्नमेंट बिल्डिंग किसके लिए दी गई? जो सो फार द कुपवारा डिस्ट्रिक्ट इज कंसर्न, yesterday I have already submitted 40 cases of landowners regarding the compensation to direct school education. Yes. As soon as we get orders, they will be compensated. बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए और हमारे साथ बात करें। Okay, thank you very much. नाज़रीन, ये चीफ एजुकेशन ऑफिसर कुपवारा थे। आपको बता दें, गवर्नमेंट की जानिब से एजुकेशन डिपार्टमेंट में हाल ही में एक नोटिस निकली, जिसमें यह बताया गया कि आया पोस्ट के लिए हायर करना है डिस्ट्रिक्ट में। और इस बीच डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में कहीं एक इलाकों से फ़ोन कॉल मौसूल हुई और ये कहा गया कि आया पोस्ट जहां पर जो डिज़र्व करते हैं उनको वो पोस्ट नहीं मिल रहा है। इस बीच जो है लोगों ने ऑब्जेक्शंस उठाई, और इसके साथ साथ यहाँ पर चीफ एजुकेशन ऑफिसर का बताना है कि अगर कहीं पे नेग्लिजेंस दिखी, अगर कहीं पे गलत दिखा, तो हम उस पर एक्शन भी करेंगे, और रिडर्सल अगर कहीं पे होगा तो उसको जो डिजर्व करता है तो उसको वो आया पोस्ट मिल सकता है। और इसके साथ साथ कुछ लोगों का कंफ्यूज है, उनको भी हम दूर करना चाहते हैं। ये आया पोस्ट टेम्परेरी बेस है। इसके साथ साथ कुछ लोगों का मानना और कहना यह है कि जिन लोगों ने ज़मीनें दी हैं स्कूल बिल्डिंग्स बनाने के लिए, उनको कंपनसेट नहीं मिला, लेकिन उनको कोई पैसा नहीं मिला, बट गवर्नमेंट उस पर सोच रही है। और चीफ एजुकेशन ऑफिसर ने करीबन 40 केसेस ऐसे सबमिट किए हैं डायरेक्टर ऑफिस में, और गवर्नमेंट इस पर सोचेगी कि उनको किस तरह कंपनसेट दिया जाएगा। खुसूसी पेशकश थी। जेके न्यूज़ अपडेट के माध्यम से देख रहे थे आप। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासिर।